ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। नहीं भाई, क्या बात है, खैर तो है। बड़ी लश पश और इतने अरसे बाद नजर आए हो तुम भाई, कहाँ गायब थे? बताना तो नहीं चाहिए पर तू अपना भाई है, तुझे बता देता हूँ। मैं पूरे 3 साल यूरोप लगा कर आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा माल छाप कर आया हूँ। तू सुना, तू क्या कर रहा है आजकल भाई? क्या इतना पैसा कमा कर आया तू? और मुझे देख, पढ़ लिख के मक्खियां मार रहा हूँ, बस यही काम है मेरा। अच्छा, यानी कि तू वेला है, कोई काम वाम नहीं करता। ओ भाई, इतना पढ़ाई हासिल करने का क्या फायदा दे रहा? कोई काम कर। काम? ओ भाई, मेरे मतलब का कोई काम नहीं मिलता। जहाँ भी जाऊँ 20-30 हजार मिलते हैं और इतने पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता। सही कह रहा है भाई तू, 20-30 हजार में वाकई गुजारा नहीं होता। लेकिन मेरे पास एक ऑफर है तेरे लिए, अगर तू माने महीने का लाखों रुपए कमा सकता है। क्या लाखों रुपए एक महीने में? क्या ऑफर है भाई, जल्दी बता, मुझसे रहा नहीं जा रहा। देख भाई, मैं रहता हूँ यूरोप और वहां जाने के लिए 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं। अगर तू बोले तो तुझे भी लेकर जा सकता हूँ, बस तू मुझे 15 लाख का इंतजाम कर दे। अगर तू कहे मैं एजेंट से बात करूं। 15 लाख? भाई मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो मुझे नहीं पता कि तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन एक बात तुझे बता दूं, अगर तू मेरे साथ यूरोप चलता है ना तो करोड़ों कमा सकता है। आगे तेरी मर्जी। बेटा मैं तो तेरी इंतजार में था कि तू आके कोई खुशखबरी देगा कि तेरी जॉब लग गई है, लेकिन तूने तो हमेशा की तरह आके बुरी खबर दी कि नहीं मिली जॉब। अब आप परेशान ना हो, जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, मुझे एक बहुत अच्छी ऑफर मिली है बाहर मुल्क जाने की। बाहर मुल्क जाएगा तू? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, कैसे जाएगा बाहर मुल्क? अब्बा, मेरा एक दोस्त यूरोप में रहता है, अभी वो वापस आया हुआ है पाकिस्तान, बहुत सारा पैसा कमा कर आया है। उसने मुझे कहा है कि यूरोप जाने के लिए 40 लाख लगता है, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें 15 लाख में लेकर जा सकता हूँ। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है। तो बेटा खैरियत तो है, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुझे मैं बाहर जाने के लिए 15 लाख रुपए कहाँ से दूं? मुझसे तो घर के खर्चे नहीं पूरे होते, और वैसे भी अगर यूरोप जाने के 40 लाख रुपए लगते हैं तो वो तुझे 15 लाख में कैसे लेके जा रहा है? कहीं वो तुझे डंकी के चक्कर में तो नहीं फंसा रहा? अब्बा, वो चाहे मुझे जहाज के जरिए लेके जाए या कश्ती के जरिए, यूरोप तो लेके जाएगा ना। और एक दफा मैं वहां पर पहुंच गया ना तो इतना पैसा कमाऊंगा कि हमारे घर के सारे हालात ठीक हो जाएंगे, आपको किस चीज की कमी नहीं होगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पैसा ही पैसा होगा। ओ बेटे, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जिसमें तेरी जान को खतरा हो। तूने जो भी करना है ना अपने मुल्क में ही रह के कर। तेरी नौकरी नहीं लगती कोई मसला नहीं है, रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन इस तरह डंकी के जरिए मैं तुझे बाहर मुल्क नहीं जाने दूंगा। तू इकलौता बेटा है मेरा, खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो गया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब्बा, आप तो हमेशा डरते ही रहना, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। मुझे पहले ही पता था आप इनकार करेंगे, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि मैं इस मुल्क में धक्के खाता फिरूं, लेकिन मैं ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करके बाहर जरूर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान का खतरा ही क्यों ना उठाना पड़े। तो बेटा बात तो सुन। कहीं पागल तो नहीं हो गया? मेरे पास कहाँ से है 15 लाख रुपए तुझे देने के लिए? भाई 15 ना सही 5 लाख ही दे दे, बाकी भी मैं करता हूँ कहीं ना कहीं से जुगाड़। अच्छा मौका मिल रहा है बाहर जाने का, प्लीज दे दे। ओ भाई, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तुझे देने के लिए। वैसे डंकी लगा के बाहर जाना कोई अच्छी बात नहीं है, फजूल में मारा जाएगा। ना कर अपने माँ बाप को जलील, और तेरा बाप वैसे भी बहुत परेशान रहता है तेरी जॉब को लेकर। तू ना कर फिक्र मेरे बाप की, मैं हूं ना, कर लूंगा। बड़ा आया मेरे बाप का हमदर्द। नहीं भाई, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप मुझे ले जाओ यूरोप, मैं वहां जाकर काम करके आपको पैसे दे दूंगा। देख भाई, अगर तू 15 लाख नहीं दे सकता तो कोई मसला नहीं, सिर्फ 5 लाख दे दे मुझे, मैं एजेंट से बात कर लेता हूँ, बाकी वहां कमा कर दे दी, कोई टेंशन नहीं। मैंने 2 दिन बाद निकलना है यूरोप के लिए, जल्दी कर। 5 लाख कहाँ से करूंगा, सबसे मांग कर देख लिया, कोई भी नहीं दे रहा, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। ओ भाई, मुझे ये सब नहीं पता, ठीक है ना? अगर तूने मेरे साथ जाना है तो जल्दी कुछ कर, मुझे निकलना है, तैयारी करनी है मैंने। आमिर भाई, आपको पता है आपका बेटा जिसके साथ डंकी मार के यूरोप जा रहा था, तो ये है सारा वाकया। अपने इलाके के तकरीबन 4 से 5 बंदे थे उस कश्ती में। ओहो, ये तो बड़ी अफसोसनाक खबर सुनवाई है तुमने बेटा। 4-5 बंदे अपने इलाके के। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। बड़ा ही अफसोस हो रहा है, अल्लाह माफ करे, ऐसे कामों का यही अंजाम होता है। बेटा कुछ पता चला है तुझे? जो बेचारा तुझे डंकी के जरिए यूरोप लेके जा रहा था वो समंदर में गर्क हो गया है, नहीं रहा इस दुनिया में। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप जो फैसला करते हैं औलाद के लिए वही बेहतर होता है। बड़ा ही अफसोस हो रहा है मुझे, वो बेचारा भी तो किसी माँ के जिगर का टुकड़ा था ना। क्या नईम समंदर में गर्क हो गया है? कब और कैसे, आपको किसने बताया है? बेटा मुझे तो अपने किसी मोहल्लेदार ने बताया है, और वैसे भी ऐसी खबरें चुपती कहाँ हैं, पूरे न्यूज पे कोहराम मचा हुआ है। उस बेचारे के बाप का तो रो रो के बुरा हाल है, और उसकी माँ सदमे से बेहोश हो गई है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि तू नहीं गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता मेरे बेटे। अब्बा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं पैसा कमाने की लालच में अंधा हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि आपने इनकार कर दिया और कहीं और से पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका, वरना आज मैं भी, अब्बा मुझे सबक मिल गया है, अब मैं अपने मुल्क में ही रहकर मेहनत करूंगा। बिल्कुल सही फैसला किया तूने मेरे बेटे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का हर नौजवान
अपने मुल्क में ही रह के मेहनत करे। बाहर मुल्क जाना है तो सही रास्ते से जाओ, यूं डंकी के जरिए जाके अपनी जिंदगी का रिस्क ना उठाए, वरना खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो पीछे तो माँ बाप बेचारे रुल जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।